दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। तो कल आप सभी का संस्कृत का एग्जाम है, ठीक है। फर्स्ट टर्मिनल का भी आप सभी का एग्जाम चल रहा है और अब एग्जाम आपका खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अब आपका क्या है, संस्कृत का कल एग्जाम है और संस्कृत के एग्जाम के लिए आज मैं ना आप सभी को 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, साथ में लेख दूंगा और उसके बाद आपको है ना एक निबंध भी दूंगा। यानी पूरी तरीके से सब्जेक्टिव पे आपको कमांड हो जाएगा। अगर इस वीडियो को आप लोग बड़े ही ध्यान से अच्छे से देख लेते हो तो सब्जेक्टिव गारंटी है 50 नंबर सब्जेक्टिव में पूछेंगे, जिसमें से अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखे रहेंगे तो कम से कम 40 से 45 नंबर तो बड़ी ही आसानी से ले आएंगे, क्योंकि वैसे ही सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करेंगे। ये देख लीजिए, इन सारे प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। साथ में अगर इन सारे प्रश्न पे चर्चा कर लेंगे, उसके बाद मैं आप सभी को बता दूं, उसके बाद है ना देखिए पत्र लिखना सिखा देंगे। उसके बाद मैं आप सभी को निबंध लिखना सिखा दूंगा। निबंध भी पूछता है, लेख जिसे कहते हैं संस्कृत में, ठीक है। ये सारे पूछते होलिका आतंकवाद पे लिखने के लिए, दीपोत्सव पर लिखने के लिए, तो इन सब पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, सो प्लीज आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे, ठीक है। तो आइए बिना देरी के हुए पहले प्रश्न पे चर्चा करते हैं आप सभी के साथ। पहला प्रश्न देखिए आप सभी के क्या कह रहा है। पहला प्रश्न का आंसर आप सभी बड़े ही अच्छे से देंगे। देखिए कह रहा है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का क्या स्वरूप है। यह प्रश्न काफी वीवीआई क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया और अब की बार फर्स्ट टर्मिनल में पूछे जाने की काफी संभावना कर रहा है। आत्मा पाठ के आधार पर, यह सॉरी मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का क्या स्वरूप है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा का में अवस्थित है। हृदय रूपी क्या है, गुफा में यह अवस्थित। यह अणु से भी सूक्ष्म एवं महान से भी महान होता है। आत्मा के अणु से भी सूक्ष्म एवं महान से महान, इसका रस समझने वाला सत्य बोलता है। जब कोई भी हृदय के रहस्य को, आत्मा के रहस्य को समझ जाता है तो हमेशा सच बोलता है, सत्य बोलता है, सही बोलता है तथा वह शोक रहित होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर देखिएगा आप सभी। दूसरा नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है, अलस कथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे हुई। एमवीआई प्रश्न ये सारे जितने भी गेस करके मैं आप सभी को प्रश्न दे रहा हूँ, कल के लिए ये सारे प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है अलस कथा पाठ में धूर्त की पहचान कैसे होती है। तो आलसी लोगों के सुख को देखकर धूर्त भी छल से भोजन प्राप्त करने लगे। आलसी लोगों के सुख को देखकर क्या है, धूर्त लोग भी क्या किया, छल से भोजन प्राप्त करने लगे। और धूर्त लोगों की पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी गई। धूर्त लोग घर में लगे हुए आग को देखकर वहां से भाग गए, ठीक है। यानी आलसी जो आलस कथा पढ़ते हैं, इसमें क्या चार आलसी रहते हैं जो आग लगने के बाद भी नहीं भरता, लेकिन धूर्त लोगों कुछ ऐसी आलसियों को देखकर वह भी है छल से, यानी छल से भोजन प्राप्त करते थे, तो इसलिए आग लगा दिया गया ताकि यह कौन कौन ऐसे धूर्त लोग हैं जो जबरदस्ती भोजन खाते हैं। एक तो आलसी होता है जो खाता ही है, और ऐसे भी कोई कौन खाता है, इसलिए ये लगाया गया था। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे प्रश्न मैं अपने हाथों से लिखता हूं और उसके बाद आप सभी को तैयारी करवाता हूं, तो आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण होगा। विजयाका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया, तो लौकिक संस्कृति में विजयाका की भूमिका सराहनीय है। लौकिक संस्कृति में क्या है, विजयाका की भूमिका सराहनीय है। विजयाका श्याम वर्ण की थी, विजयाका श्याम वर्ण की थी, किंतु उनकी कृतियां ज्योतिमय थी। विजयाका कौन वंश से थी, तो श्याम वंश से थी, किंतु उनकी कृतियां ज्योतिमय थी। विजयाका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला का अभाव भी करते। विजयाका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला का अभाव भी करते, इसीलिए विजयाका को सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा गया। क्या कहा गया, सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा गया। इस प्रकार से इसका आंसर ये लिख देना है, ठीक है। काफी वीवीआई क्वेश्चन है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है भारत भूमि पर देवता क्यों जन्म लेना चाहते हैं। भारत भूमि पर देवता क्यों जन्म लेना चाहते हैं, तो हमारे देश में ज्ञान विज्ञान शिक्षा संस्कृति राजनीति आदि क्षेत्रों में सृष्टि के आरंभ से ही आगे। यह सब देखिए हम लोग कहते हैं अरे यार अमेरिका आगे निकल गया, तो यूरोप आगे निकल गया, तो ये देश जापान आगे निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं। भारत है ना सृष्टि, यानी जब सृष्टि का आरंभ हो, यानी इस पृथ्वी का जन्म हुआ, तब से ही हमारा भारत देश में अलग था। बीच में क्या हुआ, हमारे कुछ अंग्रेज आगे, कुछ मुगल शासक सब आगे, तो हमारे भारत को अच्छी तरीके से लूट लिए, ठीक है। तो सृष्टि के आरंभ से ही आगे यह भूमि स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी है। यह भूमि कैसा भूमि है, भारत भूमि तो एक स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी भूमि है। धर्म की स्थापना के लिए यह यहाँ जन्म लेते। कोई भी ऋषिगण या कोई भी देवी देवता होता है जो यहाँ जन्म लेते हैं, तो धर्म की स्थापना का उनका सबसे बड़ा महत्व रहता है, ठीक है। पांचवा नंबर प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, काफी कमाल का क्वेश्चन है। पांचवा नंबर प्रश्न कर रहा है, विश्व में शांति स्थापना कैसे होगी। विश्व में शांति स्थापना कैसे होगी, इसका आंसर लेके हमें विश्व में प्रेम भाईचारा और मित्रता का भाव दूसरे के प्रति रखना होगा। इस वीडियो को आप सभी को 2 से 4 बार देखना पड़ेगा, तब जाकर आपके अगर एग्जाम में ये सारे प्रश्न आएंगे तो आप लोग ना गर्दा छोड़ा सकते हैं। विश्व में हमें भाईचारा और मित्रता का भाव दूसरे के प्रति रखना होगा, तभी विश्व शांति हो सकती है। धर्म वैर नहीं करना चाहिए, धर्म वैर नहीं करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। छठे नंबर प्रश्न का देखिए, छठे नंबर प्रश्न का कर्ण के अनुसार
चिरस्थायी क्या है? कर्ण के अनुसार चिरस्थायी क्या है? तो कर्ण के अनुसार संसार में सुकर्म ही अमर रहता है। कर्ण के अनुसार क्या कहता है? सुकर्म ही क्या है? संसार में अमर रहता है, इसका नाश कभी नहीं होता है। इसके अतिरिक्त सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती है। सही बात है, सुकर्म अगर अच्छा कर्म करेंगे तो वही हमारे इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए अमर रहता है। अगर कुछ भी इसके अलावा करते तो हमेशा नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त सारी दुनिया नष्ट हो जाती है। सिर्फ यश और कृति ही चिरस्थायी है। क्या है? सिर्फ यश और कृति ही चिरस्थायी है। 7वां नंबर प्रश्न के 7वां नंबर प्रश्न से आपकी एग्जाम में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। सर जी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं? हाँ बाबू, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। वेदांग का सामान्य परिचय दे। वेदांग कितने होते हैं? तो सबसे पहले देखिए वेदांग कितने होते हैं? तो 6। यह ऑब्जेक्टिव के लिए काफी कौन कौन होते हैं? तो शिक्षा होते, कल्प होते, व्याकरण होते, निरुक्त होते, छंद होते और ज्योतिष होते। इनके प्रवर्तक कौन है? यह भी कभी कभी पूछेगा कि शिक्षा और संस्कृति वेदांग के प्रवर्तक कौन है? तो पाणिनि। कौन है? पाणिनि। कल्प के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम। कल्प के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम। निरुक्त के प्रवर्तक कौन है? तो यासक। क्या हो जाएगा? यासक। छंद के कौन हो जाएंगे? तो पिंगल। छंद के कौन हो जाएंगे? और ज्योतिष के कौन जगह हो जाएंगे? तो लंग। इस प्रकार से आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपसे भी कुछ प्रश्न का अच्छे से आंसर देना है। 8वां नंबर प्रश्न क्या आपसे कह रहा है? मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करें। मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कीजिए। तो राम लक्ष्मण और सीता वनवास काल में चित्रकूट जाते थे। राम लक्ष्मण सीता वनवास काल में कहा जाते थे? चित्रकूट जाते थे। तब मंदाकिनी की प्रकृति सुषमा में बहुत ही प्रभावित हो जाती थी। ऊंची कछारों वाली नदी को रमणीयता देखने ही बनती है, यानी इस नदी को रमणीयता को देखने ही बनती है। रंग बिरंग छटावली यह हंसों द्वारा सुभूषित होता है एवं इसके निर्मल जल ऋषिगण स्नान करते थे। इसके बारे में यानी मंदाकिनी नदी के स्वभाव का वर्णन करें। मंदाकिनी नदी क्यों हमें बेहतर लगता है, इसके बारे में आप सभी को कार्य चर्चा करने के लिए तो ये सीधे प्रश्न लिखकर चले आएंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, आपसे भी से कह रहा हूं, संस्कार कितने होते हैं? अब यहाँ से भी काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। संस्कार कितने होते हैं? भारतीय संस्कार को टोटल के टोटल संस्कारों की संख्या कितनी होती है? तो 16। इन संस्कारों को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया। मुख्य 5 भागों में बांट दिए गए। कितने भागों में बांटा गया संस्कार को? तो 5 भागों में बांट दिया गया। इसमें 3 जन्म से पूर्व का संस्कार होता है। 3 जन्म से पूर्व का संस्कार होता है। 6 शैशव संस्कार होता है। शैशव क्या होता है? शैशव संस्कार। और 5 शिक्षा संबंधी संस्कार होता है। 5 क्या होता है? शिक्षा संबंधी संस्कार। और 1 विवाह संस्कार होता है के रूप में गृहस्थ संस्कार, तथा 1 मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत विवाह संस्कार है। भारतीय जीवन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण अगर संस्कार पूछे तो क्या हो जाएगा? विवाह संस्कार हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख देना है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, काफी वायरल प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न का आप सभी को आंसर बताना है। करा विवाह संस्कार का वर्णन कीजिए। अगर विवाह संस्कार सबसे बेहतर संस्कार है तो भाई इसके बारे में बताइएगा। यहाँ पे हम पढ़े विवाह संस्कार सबसे बेहतर संस्कार है, तो इसके बारे में बताइए। तो विवाह संस्कार से ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार से ही क्या होता है? मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। अब विवाह के पवित्र संस्कार में विवाह मंडप में अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उसमें वरदान होता है, यानी विवाह मंडप में वरदान लेना, मंडप निर्माण करना, वीर के हार बहू को दिलाना, आदि पक्ष का स्वागत करना, वर वधु को परस्पर निरीक्षण, कन्यादान करना, अन्य स्थापना, सिंदूरदान आदि, ये सारे कार्यक्रम किसमें किया जाता है? तो विवाह संस्कार में किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है? आप सभी को है ना इन सारे प्रश्नों को याद कर लेना। ठीक है, अब 11, 12, 13, 14, 15 नंबर यानी 25 नंबर प्रश्न तक है ना चर्चा नहीं करेंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और वीडियो काफी लंबा होगा तो आप सभी नहीं देखेंगे। तो सर जी क्यों नहीं चर्चा कर रहे? आप इसको देखिए, लेख लिखना है। यहाँ पे करा 2 दिनों के अवकाश से तो यानी प्राचार्य के पास संस्कृत में आवेदन लिखे। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कहाँ से डाउनलोड करना है? तो टेलीग्राम पे ये PDF डाल दिएंगे। ठीक है, टेलीग्राम से आपको डाउनलोड करना है। शुल्क माफ करना है तो प्रधान अध्यापक के पास पत्र लिखे। इसको अपने विद्यालय में वर्णन करते हुए अपने मित्रों के पास एक पत्र लिखे। इन सब में से पूछेगा। सरस्वती पूजा पे लेख लीजिए, ऋतुराज वसंत पे लिखिए, होलिका महोत्सव पर लेख लिखिए, आतंकवाद पर लिखिए, दीपोत्सव पर लिखिए। यानी इस प्रकार से ना आपके एग्जाम में इन सबसे है ना काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। तो सर जी पूरा प्रश्न पे चर्चा नहीं किया बाबू, पूरा प्रश्न पे चर्चा करेंगे। आप सभी वीडियो को नहीं देखेगा। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको सीधे बैक आ जाना है। बैक आइएगा, सबसे पहले चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना ही है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको है ना 10th का तैयारी बेहतर हो सके। तो आपको इस सर्च वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है और सर्च करना है क्या? तो BSB करियर लिखेंगे, चैनल का नाम लिखेंगे। ठीक है, BSB करियर लिखेंगे, आपको है ना चैनल दिख जाएगा। क्या दिखेगा? चैनल दिख जाएगा। तो इसी चैनल को आपको क्या करना है? ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? BSB चैनल को ज्वाइन करेंगे, ऐसे सर्च करेंगे। ठीक है, BSB करियर सर्च करेंगे, ये चैनल आ जाएगा आपका, और इस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा
आपके पास यहीं पे पीडीएफ दिख जाएगा। तो जैसे ही इस ग्रुप में आएंगे तो यहाँ पे आपको ज्वाइन वाले बटन होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करके आपको ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन पीडीएफ कब मिल जाएगा, तो आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को देखकर आप लोग चैनल पे जाइए, आप लोगों को है ना यह पीडीएफ दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी वीडियो बना रहे हैं 3:30 में, तो आपको है ना दिख जाएगा यह पीडीएफ। फिलहाल हम जब तक डाल देंगे, जब तक वीडियो आप सभी को चैनल पर अपलोड होगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप सभी को यह पीडीएफ भी डाल दूंगा। तो आपको इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और प्लीज वही कहूंगा आप सभी को कि चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।